Now we are going to see what is the effect of insulin फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन केस ऑफ लीवर। तो अभी हमने पहले स्केलेटल मसल्स में देख लिया क्या इंसुलिन का होता है। अब हम देखेंगे कि इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट का लीवर में क्या करता है। ओके ओके तो नाउ हमने देखा कि वो मसल में तो 2 to 3% स्टोर कर लिया, ग्लूकोज की एंट्री हो गई, ग्लूकोज को उसने मेटाबॉलिज्म के लिए यूज़ कर लिया, ग्लूकोज को यूज़ करने के बाद उसने ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया और ग्लाइकोजन को वो 2 to 3% तक स्टोर कर सकता है विद इन द मसल्स। ओके मतलब 100 यूनिट मसल्स पे वो 2 to 3 यूनिट ग्लाइकोजन स्टोर करके आपको देगा। लेकिन लीवर में क्या होता है वो हम देखते हैं। तो इंसुलिन प्रमोट्स द लीवर अपटेक। तो फर्स्ट कंसेप्ट के इंसुलिन नहीं है तो भी ग्लूकोज की एंट्री लीवर में होती है, लेकिन इंसुलिन है तो ग्लूकोज की एंट्री बहुत ही बेटर होती है। क्लियर? सो इंसुलिन प्रमोट्स द लीवर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। सो फर्स्ट थिंग ग्लूकोज एंटर इनसाइड द लीवर। लीवर के अंदर ग्लूकोज आ गया, अब क्या होगा? लीवर के अंदर ग्लूकोज आ गया तो लीवर अपनी एनर्जी के लिए ग्लूकोज को यूज़ करेगा। लीवर ने एनर्जी के लिए ग्लूकोज यूज़ कर दिया, अब लीवर क्या करता है? अब लीवर जो बाकी ग्लूकोज बचा उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर देता है। तो लीवर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर देगा। लेकिन कंसेप्ट क्या है? लीवर की एबिलिटी बहुत ही हाई है, तो लीवर स्टोर कर सकता है 5 to 6% ग्लाइकोजन। स्केलेटल मसल कितना स्टोर करता था? 2 to 3%, वाइल लीवर इज एबल टू स्टोर 5 to 6% ग्लाइकोजन। ओके तो ऑलमोस्ट डबल ग्लाइकोजन लीवर स्टोर कर सकता है। ओके तो लीवर ने पहले खुद के लिए ग्लूकोज यूज़ कर दिया, इसके बाद लीवर ने ग्लाइकोजन स्टोर कर दिया लार्ज अमाउंट में 5 to 6%। इसके बाद भी लीवर के पास ग्लूकोज बचा तो वो ग्लूकोज को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करके देगा और फैटी एसिड में से धीरे धीरे फैट में कन्वर्ट होगा और फैट मेनली स्टोर होगी आपकी एडिपोज टिश्यूज में। तो वो हम आगे देखेंगे कि लीवर फिर लीवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के बाद फैटी एसिड्स में बनाता है और बाद में वो फैटी एसिड को ट्रांसपोर्ट करके भेज देता है एडिपोज टिश्यूज पे कि आप इसको स्टोर कर दो। ओके इसके बाद हमने देखना है कि और क्या लीवर कर सकता है, वो 1 by 1 लेकिन हम देखते हैं, बहुत ही ट्रिकी है। लेकिन कंसेप्ट ये बन रहा है कि अगर आपका ग्लूकोज हाई है तो लीवर आपको ग्लाइकोजन में स्टोर करके देगा और फैटी एसिड्स में स्टोर करके देगा। लेकिन अगर बॉडी में ग्लूकोज लो हो गया तो लीवर वापस ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। तो ग्लूकोज हाई है तो लीवर ग्लाइकोजन बना देगा, ग्लूकोज लो है तो लीवर ग्लाइकोजन का वापस ग्लूकोज बना देगा। तो लीवर एक तरह का बैलेंस का काम करता है। ओके आपकी बॉडी को वेन एवर यू नीड ग्लूकोज तो लीवर एक सोर्स की तरह है, बैलेंस की तरह, कि वो ग्लाइकोजन और ग्लूकोज का बैलेंस बॉडी में मेंटेन करके करता है। ओके तो ये सब लीवर कैसे करता है वो 1 by 1 देखते हैं। सबसे पहले तो द मैकेनिज्म बाय विच इंसुलिन कॉजेज ग्लूकोज अपटेक एंड स्टोरेज इन द लीवर। तो हमें देखना है कि पहला मैकेनिज्म सबको क्लियर कि भाई GLUT2 चैनल्स होगी, वो इंसुलिन एक्टिवेट कर देगा और लार्ज अमाउंट में ग्लूकोज की एंट्री हो जाएगी, ग्लूकोज अंदर आ जाएगा। अभी हमें देखना है कि वो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन कैसे बना के देगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि एक तो जो ग्लाइकोजन ऑलरेडी है वो टूटना नहीं चाहिए। ओके क्योंकि लीवर में पहले से थोड़ा बहुत ग्लाइकोजन होगा। इफ दैट ग्लाइकोजन इज डिस्ट्रॉय देन यू कैन नॉट स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन। सो द फर्स्ट थिंग is rather than creating a new glycogen you should focus there your remaining glycogen should not be destroyed. So how that is achieved? So which enzyme destroy the glycogen in the liver? The answer is phosphorylase enzyme. याद रखना, मिक्स मत करना। फॉस्फेटेज मैंने बोला था वो क्या था? फॉस्फेटेज फॉस्फेट को रिमूव करता था, लेकिन यहाँ पे कौन सा है? फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज ग्लाइकोजन को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। ओके फॉस्फोराइलेज और फॉस्फेटेज में फंस मत जाना। ओके फॉस्फेटेज अलग है, फॉस्फोराइलेज अलग है। ये है फॉस्फेटेज। ओके फॉस्फेटेज फॉस्फेट को दूर करता है वाइल फॉस्फोराइलेज ग्लाइकोजन को तोड़ने का काम करता है। तो बिकॉज फॉस्फोराइलेज एंजाइम डिस्ट्रॉय द ग्लाइकोजन वी डोंट वांट दैट, सो वी हैव टू इनहिबिट लिवर फॉस्फोराइलेज। सो इंसुलिन इनएक्टिवेट्स लिवर फॉस्फोराइलेज। क्लियर? If insulin inactivates liver phosphorylase, then this liver phosphorylase is unable to work, and if they are unable to work, that means glycogen is not going to destroy. Okay, तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि इंसुलिन ने लीवर फॉस्फोराइलेज को बंद कर दिया। सो इंसुलिन इनएक्टिवेट्स लीवर फॉस्फोराइलेज, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग हमने क्या देखा था
जैसे ही ग्लूकोज की एंट्री होती है तो हमें वो ग्लूकोज ट्रैप करना पड़ता है। वो मैंने आपको दिखाया था टायरोसिन काइनेस में कि अगर ग्लूकोज की एंट्री हो गई तो वी वांट टू ट्रैपिंग ऑफ दैट ग्लूकोज बाय काइनेज एंजाइम। ओके, यहां पर भी काइनेज एंजाइम, दे आर गोइंग टू ट्रैप दैट ग्लूकोज। तो सेम वे होगा आपके पास ग्लूकोकाइनेज एंजाइम। तो आप देखो लीवर में क्या है, ग्लूकोकाइनेज एंजाइम। ग्लूकोकाइनेज एंजाइम क्या करेगा, ग्लूकोज में फॉस्फेट को ऐड कर देगा। अगर ग्लूकोज में फॉस्फेट ऐड हो गया तो ग्लूकोज ट्रैप हो जाएगा और वो ग्लूकोज बाहर नहीं जा पाएगा। दैट इज हाउ वी कैन स्टोर ग्लूकोज इनसाइड द लीवर। सो इंसुलिन कॉजेज एनहांस अपटेक ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड बाय द लीवर सेल बाय इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम ग्लूकोकाइनेज। ओके, ग्लूट चैनल से एंट्री हो गई और एंट्री होने के बाद वापस एग्जिट ना हो, दैट्स वाई वी हैव टू एक्टिवेट दिस ग्लूकोकाइनेज एंड इसके बाद ग्लूकोज ट्रैप हो जाएगा। ओके, अब ग्लूकोज ट्रैप हो गया, अब हमें ग्लूकोज को कन्वर्ट करना है ग्लाइकोजन में। टू कन्वर्ट अ ग्लूकोज इनटू अ ग्लाइकोजन वी रिक्वायर्ड ग्लाइकोजन सिंथेस। तो ग्लाइकोजन सिंथेस एंजाइम को इंसुलिन स्टिम्युलेट करेगा और वो हमें ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बना के देगा। तो तीन चीज़ें क्लियर। सबसे पहले तो ग्लूकोज की एंट्री हो गई बाय ग्लूट अपटेकर्स। इसके बाद हमने ग्लूकोकाइनेस से वो ग्लूकोज को ट्रैप कर दिया, तो हमने ग्लूकोज को बढ़ा दिया लीवर के अंदर। इसके बाद हमने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया बाय ग्लाइकोजन सिंथेस एंजाइम, और जो भी ग्लाइकोजन ऑलरेडी था उसको हमने डिस्ट्रॉय नहीं होने दिया बाय इनएक्टिंग लीवर फॉस्फोराइलेज एंजाइम। तो सारे एंजाइम से आपको याद रखने पड़ेंगे, ट्रिकी वन है, लेकिन समझ लेना कि अभी नहीं तो आपको बायोकेम में ये सब चले होगे, तो आपने बायोकेम में कवर किया है तो भी आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो दैट इज हाउ इंसुलिन कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू अ ग्लाइकोजन।